अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो आज हम एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपनी कॉपीज निकाल ले और ये पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी, ठीक है, कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है। तो देखिए, इसकी मैं जनरल डेफिनेशन आप लोगों को कर देता हूं, और अगर इसके बारे में मुकम्मल डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मेरी साइट पर मौजूद है, ठीक है। तो आप उसको विजिट करें और ये वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जनरल आप लोगों को बता दूं कि वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट curves in a given time interval is called velocity, ठीक है। कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है टाइम इंटरवल में वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को आप देखें कि हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि हमारे पास वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के साथ वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वो चेंज हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। आप देखें इस ए के ऊपर मैंने एक एरो डाल दिया है, हेडेड एरो। ये इस बात की शनाख्त करता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी मींस दैट कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी रखता है और ये हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी शो करता है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि ये तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली देखने के लिए, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि हमने यहां पर लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity in a given time is called acceleration। तो देखिए, हमने एक्सेलरेशन को डिनोट किया है ए से, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं। और इसके बाद जो चेंज इन वेलोसिटी है, मैं तो वेलोसिटी की जगह v डाल दूंगा। वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसके ऊपर भी एक एरो डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर चेंज का लफ्ज यूज हुआ है, चेंज का लफ्ज। चेंज मींस दैट कि हम यहाँ पर डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। डेल्टा हमें चेंज शो करता है, और ये यहाँ पर जो चेंज आया है ये भी हमारे पास एक टाइम में आया है, तो मैं डेल्टा टी भी लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिख लिया है कि चेंज इन अ वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ पर जो चेंज है ये हम कैसे शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस चेंज को, इस फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए देखिए, जहां पर भी डेल्टा का साइन आ जाता है मींस इसका मतलब कि चेंज है, ठीक है, कि एक स्मॉल चेंज हमारे पास पैदा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा वी है, तो हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे। मींस कि हमारे पास जो बॉडी थी उसकी हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी भी होगी।
ये इनिशियल वेलोसिटी इसने एक गिवन टाइम में कवर किया होगा और ये फाइनल वेलोसिटी भी इसने एक गिवन टाइम में कवर किया होगा। तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी की टाइम है t2, इससे हम t1 को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। अब आते हैं एक्सेलरेशन की बातें तो होगी कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। It is a vector quantity. It is denoted by a. It's a vector quantity because it have magnitude and a proper direction. Now, mathematically, acceleration is equal to change in a velocity divided by time. Then acceleration is denoted by a and velocity is v. Then we put delta sign because there is some change in a velocity. Then delta v is equal to vf minus vi divided by change in a time. Then t2 minus 1. ठीक है, तो हमारे पास ये चेंज आ जाता है। अब आते हैं यहां पर कि ये जो एक्सेलरेशन है, अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। जिस तरह के हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमने स्पीड को भी डिस्कस किया था, इसकी टाइप्स को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, वेलोसिटी को भी डिस्कस किया था। अब हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं और इसकी मतलब कि एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, average acceleration. Now average acceleration, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एवरेज लिया जाता है। एवरेज मतलब कि जितना चेंज आया है वेलोसिटी में और जितना टाइम लिया है इसने, मतलब कि टोटल चेंज इन अ वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। देन हम लिख लेते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल change in a velocity, total change in a velocity divided by total time taken या total time interval। तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है? ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अच्छा, हम तो एक बात भूल ही गए, अगर इसके यूनिट की तरफ हम आए, ये बात हम इससे पहले कर देते हैं क्योंकि बाद में अगर फिर हम भूल गए तो फिर मतलब कि टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। इसके यूनिट की तरफ आते हैं, इसका यूनिट देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए ना, यहां से हम इसका यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अच्छा, जो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और होल डिवाइड बाय टाइम। तो देखिए, एक्सेलरेशन अपनी जगह पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम मीटर लगा देंगे। ठीक है, टाइम की जगह पर हम सेकंड लगा देंगे और होल टाइम पर जो हमने डिवाइड किया है इसकी जगह पर भी हम सेकंड लगा देंगे। तो ये सेकंड और ये सेकंड हमारे पास जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। मींस कि जो एक्सेलरेशन है इसको हम डिनोट करते हैं एक प्रॉपर यूनिट से, जो कि कहलाया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी किसी भी वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल हम 5 लेते हैं और 5 के साथ मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखता हूं, या हम -10 लेते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस क्वांटिटी की है, किस फिजिकल क्वांटिटी की है। ठीक है, अब देखें, यहां पर अगर मैं यही 5 लेता हूं और इसके साथ मैं मीटर पर सेकंड लगाता हूं, यही -10 लेता हूं, मैं मीटर पर सेकंड लगाता हूं, तो देखिए यहां पर मीटर पर सेकंड है, यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मींस कि इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्सेलरेशन की है और ये वैल्यू भी एक्सेलरेशन की है, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर इस वैल्यू की तरफ हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की है। ठीक है, वेलोसिटी की इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास किस चीज की, किस क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन देता है? ये हमें वेलोसिटी की आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब सेकंड नंबर पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सा है? इंस्टेंट मींस प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि फॉर अ व्हाइल, मतलब कि एक लम्हा, ठीक है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, फॉर अ शॉर्ट मूवमेंट जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है, जो चेंज उसमें पैदा होती है वेलोसिटी में और गिवन टाइम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं कि ये देखें इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है ये हम लिमिट से डिनोट करते हैं और उसमें जो t है वो अप्रोच करता है, किस चीज को? जीरो के अप्रोच करता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास जो है, एक्सेलरेशन ये हमारे पास इक्वल है लिमिट, और लिमिट में जो टाइम है ये अप्रोच करेगा किस चीज को? जीरो को, और जो वेलोसिटी में चेंज है ये टाइम पर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला है किस चीज के लिए? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, कि हमारे पास फॉर अ शॉर्ट व्हाइल देखिए एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। मैं अगर इस पॉइंट पर देखिए सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव करती है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। मींस के सर्कुलर मोशन में एक बॉडी की जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। तो अगर हमें कोई कहे कि इस पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करे, तो देखें ये जो है ये फॉर अ शॉर्ट व्हाइल है कि नहीं है, ये एक लम्हे के लिए है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर अ शॉर्ट व्हाइल है और इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म की तरफ आते हैं कि कब हमारे पास एक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी की जब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब इक्वल हो जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब हमारे पास इक्वल हो जाता है तो वो बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जब हमारे पास एक बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका दूसरा हिस्सा है वो डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि छोटा सा है लेकिन इसको डिस्कस करना लाजमी है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। देखिए आसान सी बात है कि हमारे पास एक्सेलरेशन को तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मींस दैट, देखिए कि हमारे पास ये हम एक स्लोप कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, स्लोप, ठीक है। ये हम एक स्लोप ले लेते हैं, ठीक है, और देखें इस स्लोप पर हम एक बाल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, एक बाल कंसीडर कर लेते हैं जो कि रोल कर रहा है। अब देखें यहां पर मैंने बाल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब देखें इस पर मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, ना कोई पुश दूंगा, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने इसको स्लोप पर रखा हुआ है और जब मैं इसको छोड़ता हूं तो छोड़ने के साथ इसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। किस चीज में? वेलोसिटी में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। मींस कि ये बॉडी हमारे पास क्या है? ये बॉडी हमारे पास एक्सेलरेट कर रही है। इसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू उस वक्त क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बॉडी एक्सेलरेट क्यों कर रही है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में
वक्त के साथ साथ इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, हत्ता कि हमने यहां पर कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई की, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर मतलब कि एक टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि ये स्लोप पर हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए इसको हम एक्सेलरेटेड बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब रिटार्डेशन की तरफ आते हैं कि हमने रिटार्डेशन का लफ्ज तो लिखा है कि रिटार्डेशन का मतलब क्या है। देखिए, रिटार्डेशन मींस डी एक्सेलरेशन। जब एक एक्सेलरेशन में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल यही स्लोप है, ठीक है, यही स्लोप हम कंसिडर कर लेते हैं कि यही स्लोप है, देखें, और लेकिन इसमें फर्क यह है कि मैं बाल को नीचे कंसिडर करता हूं और नीचे से इसको ऊपर फेंकता हूं। मींस कि मैं बाल को इस तरह थ्रो करता हूं। देखें, एक बाल मैंने ऊपर से थ्रो किया है, ठीक है, स्लोप पर, उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और दूसरा हमारे पास जो है, इसको मैं नीचे से ऊपर थ्रो कर रहा हूं, तो देखिए इसको मैं नीचे से फोर्स भी अप्लाई करूंगा, फोर्स के साथ साथ इस पर मैं पुश भी अप्लाई करूंगा, मींस फोर्स अप्लाई करूंगा, और इसको मैं ऊपर जाने के लिए अलाउ कर दूंगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। ये जिस तरह ऊपर स्लोप पर चढ़ेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है इसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। किस चीज में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है? वेलोसिटी में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्सेलरेशन होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो इसलिए इस किस्म की बॉडी को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेटिंग बॉडी कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी किसी को समझ नहीं आई तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरी एग्जांपल की समझ आ जाए। उम्मीद तो ये है कि इस पर समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है और ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड एग्जांपल है, देखें, कार लेते हैं। कार, ये हमारे पास एक कार है, कार, ठीक है। वैसे कार तो हमने बहुत ही अजीब तरीके से बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास एक कार है। अच्छा, ये कार हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और ये ट्रेवल कर रही है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास मतलब कि पॉजिटिव में है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक क्या है? ब्रेकर पड़ा हुआ है, मतलब कि पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, कुछ रेजिस्टेंस है पड़ा हुआ है। ये गाड़ी जो है ये एकदम से क्या अप्लाई करना शुरू कर देती है? ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर देती है। देखिए, ब्रेक्स अप्लाई करते वक्त इसकी डायरेक्शन तब भी किस डायरेक्शन में होगी? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बैक डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, ये गाड़ी अपने आप को पुश कर रही है कि मैं मतलब के स्पीड को, वेलोसिटी को डिक्रीज कर दूं, और मैं यहां पर जो ब्रेकर, जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, जो रुकावट बनी हुई है, इस पर मैं आसानी से इस फासले को कवर कर दूं, ठीक है। तो इस टाइम ये बॉडी अपनी एक्सेलरेशन को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करेंगे। आते हैं, डिस्कस करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। देखिए, हम एक बॉडी है, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ ट्रेवल करती है। अच्छा, ये जो बॉडी है, अगर इस पॉइंट पर मैं इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस कर दूं तो मैं इस डायरेक्शन में y की तरफ जाऊंगा और इस डायरेक्शन में x की तरफ आऊंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो x की होगी जो कि i होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो y की होगी जो कि i होगी, ठीक है। इनिशियल है ना। अब इसकी जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो मैं लिखूंगा कि xi, yi, ठीक है। अब P2 पर देखिए, P2 पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हम यहाँ पर
यहाँ पर वाई एफ ले लेंगे और यहाँ पर हम एक्स एफ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम P2 की जो वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास वाई एफ और एक्स एफ आ जाएगी, ठीक है ना। हम एक्स एफ आगे लिखते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू हमेशा आगे लिखी जाती है। अच्छा, अब देखिए इसके दरमियान जो चेंज आया है, इसके दरमियान जो चेंज आया है, चेंज डेल्टा एक्स, वो हमारे पास एक्स एफ माइनस एक्स आई है। और इसके दरमियान जो चेंज आया है वो हमारे पास क्या है, चेंज वो हमारे पास वाई एफ माइनस वाई आई है। अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप, तो हमारे पास चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x एक्सिस, तो स्लोप हमारे पास वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो ये हमारे पास सिंपली ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन आ जाती है, ठीक है। ग्राफिकली हम मोशन को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।